हेलो गाइस, वेलकम है आपका नया ब्लॉग में, ताज़ा तरीन ब्लॉग में। जो ये ब्लॉग रहने वाली है गुवाहाटी की, और हम लोग अभी निकलने वाले हैं गुवाहाटी कामाख्या माता का दर्शन करने। तो हमारे साथ ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा। और हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, आपको मैं दिखाना चाहूँ। ये पैकिंग हो चुकी है। अब हम लोग जो है रूम वूम लॉक करके अब निकलने वाले हैं। हमें फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही बने रहें। अब हो गई है हमारी पैकिंग कंप्लीट और हम निकलने वाले हैं गुवाहाटी के लिए। और आप देख सकते हो यहाँ लीलावरी का वेदर का, ये देखो भाई साहब, पूरी बारिश की वेदर की हुई है और बारिश आने ही वाली है। ये हमने पैकिंग कर लिया है, हमारा पैकेजिंग हो गया सारा कुछ। ये इनका हो गया, मेरी वाइफ का हो गया। और चलिए निकलते हैं अब गुवाहाटी के लिए। शुदा मर्दों के लिए एक मैं टिप्स देना चाहूँगा, टिप्स तो नहीं, ये बोल सकते हो कि कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा कि भले ही शादी कर लो, उसके बाद फिर जो है ना बोझ तुम्हें ही ढोना है। ये देखो मैं ही ढो कर ले जा रहा हूँ नीचे, महारानी जी आएंगी आराम से। और भाई एक और बात, आप लाख जल्दी तैयार होकर आप आ जाओ गाड़ी में, लेकिन वाइफ टाइम ज़रूर लगाएगी। सो ये भी एक टिप्स है, टिप्स बोल लो चाहे ज्ञान बोल लो, कि ये होता ही है। ये आप एक्सपीरियंस करोगे शादी के बाद, और अगर आप शादीशुदा हो तो अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे होगे। यही ज़िंदगी है भाई, यही ज़िंदगी है। अब डॉगेस भाई कैसे बैठे हुए हैं और ये सब हमें देख रहे हैं। ये कितना क्यूट है, ये देखो। शाम को इन लोगों को बिस्किट खिलाएंगे जब आएंगे तो। तो भाई साहब देख लो, गुवाहाटी के रास्ता में कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है। और बारिश होने के बाद कुछ ज़्यादा ही हरा भरा नहीं लगने लगता है असम। असम का ये ब्यूटी है, ऐसा कोई और स्टेट नहीं है। हाँ, इसके पहले मान सकते केरला है, बट केरला के बाद यही है असम। तो चलिए, अब गुवाहाटी के रास्ते में तो चल चुके हैं, अब अच्छे से जाएंगे माता रानी का गाना सुनते हुए। भाई साहब, लीलावरी टू तेजपुर का रोड बहुत बढ़िया रोड है। इस पे आप तकरीबन 100 का स्पीड मेंटेन कर सकते हो, लेकिन चालान भी आपका कट सकता है अगर आप स्पीड लिमिट को क्रॉस करते हो। सो हमेशा ध्यान रखते हुए ड्राइव करना है, ड्राइव सेफ। लेकिन ये मुझे नहीं पता चलता है कि यहाँ एक ये पूरे इंडिया में प्रॉब्लम है। देखिए, गाय वैसे क्रॉस कर रही है, वहाँ पे कोई भी गाड़ी जो है कभी भी टकरा सकता है, कभी भी ये कट सकती है। भाई इन सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपका क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यही तो है वो वाला ब्रह्मपुत्रा नदी पे जो है, इसका नाम चेंज कर दिया है। इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज ना? नहीं, ब्रह्मपुत्र नहीं, ब्रह्मपुत्रा नहीं है, वो है गांधी सेतु है, उसके बाद ही है। अरे नहीं, गांधी सेतु कौन सा? गांधी सेतु वो पहला वाला, पहले जो पुराना वाला है वो। तो वो तो उसके बाद ही है, लेकिन अभी नंबर 1 पे ये चल रहा है। उससे थोड़ा सा ये बड़ा एथी है, बड़ा हो गया है।
थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बनाया मतलब बड़ा बनाया गया, उससे ज्यादा लंबा है ये। पहले वो था, लेकिन जब से बनाया जब से ये हो गया। भाई साहब ये देखो सबसे लॉन्गेस्ट पुल ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, जो कि आपको ये हम लोग जा रहे हैं असम में, लीलाबरी से जा रहे हैं तो गुवाहाटी जाते हुए पड़ता है बीच में। कितना बड़ा है भाई, ये देखो उधर से एक और पैरेलल पुल है। बढ़िया बढ़िया, बहुत सेक्सी पुल लग रहा है। गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं, 93 किलोमीटर रिमेनिंग है और एक्साइटमेंट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अब शाम भी होने को है। ड्राइव करने में उतना ऐसे कोई पता नहीं चला। लीलाबरी से मैं यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ, 380 किलोमीटर पड़ता है। मुझे अभी तक ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि थकावट वकावट कुछ। एक बात तो बोलना पड़ेगा, स्कॉर्पियो बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। अब हम लोग पहुंच गए हैं गुवाहाटी और गुवाहाटी में अब जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है कलिका स्पेक्ट्रा करके कुछ नाम है, 6th फ्लोर पे। सो स्टे ट्यून और आपको मैं दिखाता हूँ। साहब सुबह के हुए हैं 5:30 और हम लोग हैं रेडी कामाख्या टेम्पल जाने के लिए। और अब अपनी गाड़ी निकालते हैं और उससे चलते हैं कामाख्या टेम्पल, जो कि यहाँ से 40 मिनट्स की दूरी पर है। और मिलते हैं आपसे कामाख्या मंदिर में। भाई साहब हम लोग निकल चुके हैं कामाख्या टेम्पल के लिए और ऑन द वे हैं। और जैसा कि हमें नज़ारा यहाँ से दिख रहा है, पूरे माउंटेन्स पे क्लाउड्स का एक जो है ना स्ट्रेटस फॉर्म ऑफ क्लाउड जो है वो वहाँ पर मौजूद है, जो कि बहुत धुंध वाला क्लाउड होता है। वो उधर आप दिखाओ, वो देखो पूरा धुंध वाला क्लाउड है और ये बहुत ही ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहा है। एंड आई एम सो एक्साइटेड।
टू विजिट कामाख्या टेम्पल, क्योंकि ये माउंटेन के टॉप पर है। सो वहाँ जाएंगे तो टेम्परेचर भी थोड़ी डाउन होगी, और अभी सुबह सुबह का टाइम भाई एकदम माइंड फ्रेश, बहुत मज़ा आ जाता है, बहुत मज़ा आ जाएगा माता का दर्शन करके। चलिए अब आपको मिलते हैं कामाख्या टेम्पल पे। तो भाई हम लोग गेट के अंदर घुस चुके हैं, जो माउंटेन के ऊपर जो जाता है कामाख्या टेम्पल के तरफ। सो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी हैं, उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हैं, और हम लोग तो एकदम टॉप मोस्ट तक जाएंगे गाड़ी लेकर, क्योंकि उतना चल नहीं सकते हैं भाई। सो स्टे ट्यून्ड, और आपको दिखाएंगे और भी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी, और कैमरामैन दिखाते चलिए कैसा नज़ारा है यहाँ का। एक अलग ही वाइब है। ये देखो आप, पूरे माउंटेन्स पे जो है ना वो धुंध है, सुबह का जो धुंध नहीं रहता है, वो स्ट्रेटस क्लाउड जो रहता है वही वहां पर है, फॉगी फॉगी। जितना सुना था उससे भी ज्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। अब ये देखना है कि वहाँ पे नंबर अच्छे से लग जाए। अब वीआईपी पास तो हम लोग लेंगे, वीआईपी पास 500 रुपये का होता है, बट उसका टाइम जो है निकल चुका है। बाकी हम लोग कंसल्ट करेंगे यहाँ का जो लोकल पंडा है उससे, ताकि हमारा जो दर्शन है वो जल्दी हो जाए। कंटिन्यूस उधर देखिए, पूरे पहाड़ पे धुंध है, लगता है बारिश भी आने ही वाली है। ये देखिए पूरा पहाड़ धुंध से भरा। दार्जिलिंग वाला याद आ रहा है। ये स्टीप चढ़ाई, लेकिन हाँ ब्यूटी इज अनमैचेबल, अनमैचेबल भाई। नॉर्थ ईस्ट का बात ही अलग है। नॉर्थ ईस्ट में आप देख लो, जहां भी आप चले जाओ, ब्यूटी, एवरी प्लेस इज अ ब्यूटी। ये मैप में आप देखो, यहाँ पे कामाख्या टेम्पल, और हम लोग जो है अभी यहाँ पर है, तो बीच रास्ते में ही है अभी, पहाड़ के बीचों बीच। उधर देखो आप, पूरा पहाड़ है। कैमरामैन थोड़े कंफर्टेबल होते हुए, इसी के लिए आपको थोड़ी व्यू कम देखने के लिए मिलेगी। अगर हमारे पास गाड़ी नहीं होती तो हमें ऊपर ऐसे ही पैदल आना पड़ता, एंड दैट इज सो हेक्टिक, सो हेक्टिक भाई। इतना ऊपर कौन चढ़ेगा? मैं तो चढ़ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट वाइफ इज प्रेग्नेंट, सो ये चढ़ नहीं सकती है, सो इसीलिए हमें गाड़ी से ही आना पड़ा। ये कौन सा पर्वत है माता जी? बोलो माता रानी की जय, बोलो साचे दरबार की जय। ये माता जी कौन से पर्वत पे हैं? ये पर्वत का नाम तो मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन आपको मैं बता दूंगा गूगल करके। नीलांचल पर्वत। नीलांचल पर्वत, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। कैमरामैन ने हमसे जो है अपना एक ज्ञान साझा किया है कि ये जो कामाख्या टेम्पल है वो नीलांचल पर्वत पर है। सो इसके लिए कैमरामैन को मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और हमारे साथ बने रहें, हम आपको आगे का भी दिखाते चलेंगे। कैमरामैन काफी एक्साइटेड दर्शन के लिए। यहाँ भी कैंपा कोला मिल रहा है। जिन लोगों को कैंपा कोला पता नहीं है, मैं बता दूं, ये कैंपा कोला बहुत पहले का जो है ना, जैसे पेप्सी और कोक अभी आया हुआ है, वैसा ही ये पहले था, और अभी ये लॉन्च किया, तगड़ा चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, तो इसकी सेल बहुत ही बढ़िया है। अब हमें ये ढूंढना होगा कि जहाँ पे टिकट कटवाते हैं वो कहाँ मिलेगा। टिकट्स बहुत जरूरी हैं, अगर टिकट्स मिलेगी तो फिर दर्शन कहाँ हो पाएगी। लेकिन आज भीड़ बहुत कम लग रहा है। अब यहाँ हो सकता है माइट भी की भीड़ कम हो, क्योंकि हम लोग इन रूट है, रास्ते में है, और वहाँ मंदिर के अंदर शायद भीड़ लगी हो। सो अब तो वो वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कोई नहीं, अगर भीड़ होगी तो वेट कर लेंगे भाई, माता का दर्शन करना है।
और ये स्टीप चढ़ाई फिर से। ड्रिंकिंग वाटर, और ये हम पहाड़ी की ऊंचाइयों पे फिर से। तो कैमरामैन कुछ बताइए कामाख्या टेम्पल के बारे में, इसकी क्या धारणा है, यहाँ पे क्या है स्थित, क्या नहीं है। ओके, कैमरामैन थोड़े चुप होते हुए, थोड़े सोचते हुए, शायद नर्वस हो गए। कोई नहीं, ये देखिए बकरी यहाँ पर है बीच रास्ते। इधर भी होटल्स है, ऊपर भी। देखते पार्किंग्स आगे है या नहीं है। ये तो हम लोग पहुंच गए लग रहा है मेन फ्रंट में। चप्पल कहाँ रखी है? बॉक्स में रखी है। तीन या एक, तीन बंदा है। आराम से। मम्मी को भी करवा दीजिएगा दर्शन।